हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंजारेवाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने पास्ट परफेक्ट का बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो में लास्ट बन रहना है और यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि समय समय पर आपको अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों पहचान होती है इसकी वाक्य के में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दोस्तों एक तो ये सिंपल सेंटेंस होता है और एक होता है दो क्लोज वाला। मैं आज आपके सामने दो क्लोज वाले सेंटेंस को बताने वाला हूँ और पहचान इसकी एक बार और मैं आपको बताता हूँ। वाक्य के में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है और ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे होंगे वहीं पर पास्ट परफेक्ट होगा। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं लेकिन वो पास्ट परफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि वह जा चुका था, वह जा चुका था, वे खा चुके थे, तुम सो चुके थे। ये सेंटेंस है वह जा चुका था, वे खा चुके थे, तुम सो चुके थे। देखने में तो हमें सेंटेंस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पास्ट परफेक्ट है लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। दोस्तों कभी भी यदि आपके सामने इस प्रकार का सेंटेंस आए वह जा चुका था, जाने की गो होगी, इसके सामने सेंटेंस में क्या हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। वे खा चुके थे, खाना वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तुम सो चुके थे, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सोना वर्ब है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं हो। यदि इस प्रकार का सेंटेंस आपके सामने कभी भी आता है वो देखने में हमें लगेगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन एक्चुअली वो पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट का। वह जा चुका था, ही वेंट, ये हमारा सेंटेंस हुआ। देखने में क्या लग रहा है, पास्ट परफेक्ट लग रहा है देखने में, लेकिन एक्चुअली पास्ट परफेक्ट नहीं है। वे खा चुके थे, दे एट, ये सेंटेंस बन गया। तुम सो चुके थे, यू स्लेप्ट। इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा और वहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों का प्रयोग होगा, वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब मैं आपके सामने ऐसे सेंटेंस लेकर आया हूं जिनमें दो क्लोज होंगी। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था। मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था। दोस्तों इनमें क्या होता है, जहां पहले हो या पूर्व हो, बाद हो या पश्चात हो, इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होता है, एक क्लोज बनती है हमारी पास्ट परफेक्ट में और ये बनती है पास्ट इंडेफिनिट में। जो कार्य पहले खत्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो बाद में खत्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। लेकिन कभी कभी हमें क्या मोस्टली क्या होता है, हम ये क्लियर नहीं कर पाते इनमें से कौन सी क्लोज पास्ट परफेक्ट में बनेगी और कौन सी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। आज मैं वही आपके सामने रहस्य को ओपन करने वाला हूँ। आप सेंटेंस को देखते ही बोल देंगे कि ये क्लोज हमारी पास्ट परफेक्ट में बनेगी और ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। दोस्तों हम देखते हैं मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था। एक दोस्त तो हमारा ये है इधर और दूसरा दोस्त इधर है। ये दोस्त इसको बोल रहा है कि भैया आज हम खाना दोनों
इकट्ठे खाएंगे बैठ करके। ये वाला दोस्त जो पहले नंबर पर दोस्त है, ये दूसरे वाले दोस्त को कॉल करके बोलता है कि आज हम दोनों खाना बैठकर खाएंगे, एक साथ खाएंगे खाना। तो जैसे ही इसने तो कॉल की कि भैया आज खाना हम दोनों इकट्ठे बैठकर खाएंगे, तो इसने बोला कि ठीक है भैया ऐसे कर लेंगे। इसलिए अपने ऑफिस से चला और जैसे ही ये घर पर पहुंचा, ऐसे घर पहुंचा तो देखा कि इसने खाना पहले खा लिया है। तो जैसे ही ये घर पहुंचा, इसने खाना पहले खा लिया। अब ये देखना है जो कार्य पहले खत्म होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में खत्म होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये से घर पर पहुंचा, इसने बोला कि भैया चलो खाना खाते हैं। इसने बोला कि भैया तो मुझे बहुत तेज भूख लग रखी थी, मैंने तो खाना पहले खा लिया। यानी कि दूसरे वाले दोस्त ने पहले वाले दोस्त के आने से पहले खाना खा लिया था। जिसने खाना खाया वो कार्य हमारा पास्ट परफेक्ट में हुआ। खाना इसके आने से पहले इसने खाना खा लिया, तो ये कार्य पहले खत्म होगा, इसलिए क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनेगी और ये वाली पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। खाना पहले खाया गया और ये दोस्त बाद में आया, तो जो कार्य पहले खत्म होगा वो कार्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में खत्म होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। कहने की बात यह है, अब बात आती है मुद्दे की, पहले हो या पूर्व हो। सेंटेंस में पहले हो या पूर्व हो, उसके बाद वाली क्लॉज हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में बनेगी। पास्ट परफेक्ट में बनेगी और पहले वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, यदि उसमें पहले या पूर्व आता है तो बाद वाली क्लॉज हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में बनेगी और पहले वाली पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। भले ही चाहे में निगेटिव बन जाए सेंटेंस, ये वह खाना नहीं खा चुका था, यानी मेरे आने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था। दोस्तों ये सेंटेंस केवल निगेटिव बना है, कार्य पहले यही खत्म होगा और यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, सेंटेंस में यदि पहले हो या पूर्व हो, कोई भी सेंटेंस दुनिया का या जिसमें पहले हो या पूर्व हो, उसके बाद वाली क्लॉज हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में बनती है और उससे पूर्व पहले से वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट बनती है। मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद वह खाना खा चुका था। मेरे आने के बाद वह खाना खा चुका था। दोस्तों यदि पूर्व बाद हो या पश्चात हो, बाद हो या पश्चात हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, यदि उसमें बाद है या पश्चात है तो उसके बाद वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट बनती है और पहले वाली पास्ट परफेक्ट बनती है। अब देखो मेरे आने के बाद, यानी जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा वह खाना खा चुका था, तो मैंने देखा कि वह पहले खाना खा चुका था। मैंने उसको बोला कि भैया आज खाना दोनों दोस्त इकट्ठे खाएंगे बैठ करके, मेरे आने के बाद खाना खाना। तो जब मैं इसके पास पहुंचा मेरे आने के बाद, यानी मैं बाद में आया और वह खाना पहले ही खा चुका था। बाद हो या पश्चात हो, मेरे आने के बाद वह खाना खा चुका था, यानी पहले मैं आया और खाना उसने बाद में खाया। ये बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में। दोस्तों पास्ट परफेक्ट बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है और ये बनेगी पास्ट परफेक्ट में। जिस क्लोज में पूर्व पहले होता है उस क्लोज का यहां पर उल्टा कर दिया जाता है। पहले हो या पूर्व हो, इसके बाद वाली क्लोज पास्ट परफेक्ट में बनेगी और पहले वाली पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। और बाद हो या पश्चात हो, सेंटेंस में क्या हो, बाद हो या पश्चात हो, इसके बाद वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट बनेगी, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगी। और ये पहले वाली बाद या पश्चात से पहले वाली पास्ट परफेक्ट में बनती है और ये पास्ट इंडेफिनिट बनती है। यानी मेरे आने के बाद, मेरे आने के पश्चात वह खाना खा चुका था, यानी पहले आने का काम मैंने किया है
और खाना बाद में खाया गया है। वह खाना खा चुका था। अब बनाते हैं मेरे आने से पहले या मेरे आने से पूर्व वह खाना खा चुका था। जो कार्य पहले खत्म होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा और शुरू सेंटेंस का बनाना शुरू यहीं से किया जाएगा। पूर्व पहले के जब बाद वाली क्लोज होगी शुरू यहीं से करेंगे, चाहे पास्ट नहीं बने चाहे पास्ट परफेक्ट बने। वह खाना खा चुका था। ही अभी मान के चलोगे इतना सेंटेंस है नहीं हमारा, ये इतना सेंटेंस है नहीं। वह खाना खा चुका था ये मान लो, बताओ। ही हैड ईटन द फूड। ही हैड ईटन द फूड। वह खाना खा चुका था बिफोर आई केम। ये सेंटेंस बन गया, वह खाना खा चुका था। अब कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों, पहले हो या पूर्व हो, उसके बाद वाली क्लोज ही सबसे पहले बनेगी और वो क्लोज हमेशा ही पास्ट परफेक्ट बनती है। और पहले या पूर्व से जो पहले क्लोज होगी वो हमेशा ही पास्ट रहने बनती है और ये बाद में बनाई जाती है। यानी इस क्लोज का सेंटेंस का उल्टा कर दिया जाता है। मेरे आने के बाद या मेरे आने के पश्चात वह खाना खा चुका था। मेरे आने के बाद यानी पहले मैंने आने का कार्य किया और खाना बाद में खाया गया है। वह खाना खा चुका था, सेंटेंस यहीं से शुरुआत हो या पश्चात हो, शुरुआत सेंटेंस यहीं से की जाएगी। वह खाना खा चुका था। ही एट द फूड आफ्टर मेरे आने के पश्चात ये कार्य पहले खत्म हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। आफ्टर आई हैड कम। इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएंगे दोस्तों। दिन निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले पक्षी आकाश में उड़ गए थे। पक्षी आकाश में उड़ चुके थे। दिन निकलने से पहले पक्षी आकाश में उड़ चुके थे। दोस्तों मैंने आपको बताया पहले हो या पूर्व हो, बेशक बेशक 100% ये क्लोज पास्ट परफेक्ट बनती है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी भारी सेंटेंस हो, यदि सेंटेंस में पहले पूर्व है तो उसके बाद वाली क्लोज हमेशा ही पास्ट परफेक्ट बनाई जाएगी और पहले वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट बनाई जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, शुरुआत सेंटेंस यहीं से की जाएगी, पहले हो या बाद पश्चात, पहले हो या पूर्व हो, जो इसके बाद में क्लोज है शुरू यही करी जाएगी। पक्षी आकाश में उड़ चुके थे। द बर्ड्स यानी दिन निकला भी नहीं था कि पक्षी उड़ गए थे। इस प्रकार में हो सकता है सेंटेंस द बर्ड्स हैड फ्लोन। द बर्ड्स हैड फ्लोन इन द स्काई बिफोर। दिन निकलने थे बिफोर द डे dawned, DAWNED, DAWNED। दोस्तों सूर्य निकलता है, दिन नहीं निकलता, यह ध्यान रखना। सूर्य निकलने के लिए लगी तो राइज हो, लेकिन दिन निकलने के लिए होती dawned, DAWN, दिन निकलना। दिन निकलने के लिए स्पेशल होती है DAWN, dawn, ED, dawned। कभी आप यहाँ रोज लगाओ। द बर्ड्स हैड फ्लोन इन द स्काई बिफोर द डे dawned। दोस्तों ये सेंटेंस आपको कमेंट करके बताना है, हल करना है, फिर कमेंट करके बताना है ये सेंटेंस आपको कैसा लगेगा
और हल भी करना है सेंटेंस, ये ट्रांसलेट भी करना है हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।